बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे थे और वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिसमें से हमें सिद्ध करना पड़ता था कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब यहाँ सिद्ध करना पड़ता था। तो कल जो है तो 1-2 प्रश्न हम कर चुके थे। आज जो है तो उसके हम आगे करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको रिवीजन करा देता हूं कि कल जो है तो मैं क्या क्या पढ़ाया था। ये हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है, इन्हीं को सॉल्व करना है आगे। देखिए, यहाँ पास परिमेय संख्या क्या है, ये मैंने यहाँ पास सिद्ध किया था। मेरा जो पिछला वीडियो है आप उसे जरूर देख लिया करिएगा, ठीक है। फुल कोर्स करा रहा हूं एकदम फ्री में। सहभाज्य संख्या क्या है ये देख लीजिएगा, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। और ये जो है स्क्वायर, यदि कोई संख्या जो है तो किसी संख्या से कट जाती है तो उस संख्या का वर्ग भी उस संख्या से कट जाएगा, ये भी कल मैं पढ़ाया था। इसके बाद एक क्वेश्चन हो गया था कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद जो है तो सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पास जो है कल गलती हो गई थी, ठीक है, यहाँ पास जो थी कल गलती हो गई थी, यहाँ पास अपरिमेय लिख गया था जो कि परिमेय लिखा होना चाहिए, ठीक है। माना √2 जो है एक परिमेय संख्या है, ये लिखना होता है, ठीक है। अपरिमेय लिख गया था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ सुधार लीजिएगा, अपरिमेय लिख गया था तो परिमेय यहाँ होगा, ठीक है। इसके बाद आगे जो है तो अब यहाँ से हमें चलना था आगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें सिद्ध यहाँ करना है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप भी इजीली आप समझ जाएंगे। चलिए करते हैं इन सवालों को। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पास माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। इतना मानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 + 2 √5 बटे में इसके 1 लिख देंगे, अब P/Q लिख देंगे यहां, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, यहां पास बटे में कुछ नहीं करते हैं, ओके। यहां पास और यहां लिख देते हैं हम, यहां हम क्या लिख देते हैं कि ये जो P और Q हैं, पहला पॉइंट यहां हम लिखेंगे डाल के, पहला पॉइंट लिखेंगे कि P Q एक पूर्णांक है, ठीक है। ये सब लिखते हैं, जो हम लिखते हैं वो सब लिखेंगे, एक पूर्णांक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि Q जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। PQ क्या है, हमारे पूर्णांक है। और जो यदि हम परिमेय इसको मान लिए हैं, इसको ये जो हमारा संख्या दी हुई थी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, इसको हम क्या मान लिए हैं, परिमेय मान लिए हैं। तो परिमेय में क्या है, जब हम मान लेते हैं तो P और Q एक पूर्णांक है और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही कंडीशन होती है परिमेय की, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कहता है तो PQ जो है, PQ सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। इतना आपको यहां करना है, ठीक है, इतना आपको लिखना ही लिखना है यदि आपको पूरे नंबर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे,
लिखेंगे 2√5। ये जो 2√5 है तो मैं सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह मैं लगा दिया। P अपॉन Q लिखूंगा, P अपॉन Q लिखूंगा। और देखिए ये 3 जो है प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बराबर के उस पर कूद के जाएगा तो माइनस में, तो माइनस हम कितना 3 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे आप, √5 हम यहां छोड़ेंगे और P अपॉन Q -3 बटे में कितना 2। अब देखिए यहां बच्चों हम कल क्या सिद्ध किए थे, ये जो √5 है इतना आया ना समझ में। रुकिए अभी इसको थोड़ा और समझाता हूं। ये जो 2 है ये गुणा में था √5 के, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैं क्या किया, इसके पूरे बटे में एक लाइन खींच दिया यहां से और इसको जो है तो भाग में ले गया 2, ठीक है। इतना लिखते पाएगा ना, ओके। इसके बाद आप देखेंगे बच्चों कि ये जो √5 है कल हम सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या है, और आप देखेंगे कि ये पूरी संख्या जो है तो बटे में लिखी है, अंश बटे हर के रूप में लिखी है, मतलब कि ये परिमेय संख्या हो गई, है ना। तो यहां ये सिद्ध होता है कि अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि गलत होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो लिखेंगे यहां पास कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या परिमेय संख्या असंभव है। असंभव है, ठीक है। यहां पास ये जो है दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। अब आगे यहां पास हम लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना, मतलब कि जो हम माने थे कल्पना गलत है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना जो है वो क्या क्या हो गई, गलत हो गई। इससे सिद्ध होता है सिद्ध होता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आपसे लिखते बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। मैं एक बार और आपको समझा देता हूं। पहले हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, 3 + 2√5 बराबर P अपॉन Q हम रख देंगे, क्योंकि हम एक परिमेय संख्या मान लिए हैं, ठीक है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। Q बराबर 0 हम क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का रूल ये होता है कि जो हमारा हर है वो कभी 0 नहीं होगा। PQ जो है सहभाज्य संख्या है, इनका HCF जो है 1 आना चाहिए। मैं आपको बेसिक में कल पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पास जो है तो ये 3 प्लस में था तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो P अपॉन Q -3 लिख दिया, ठीक है। फिर √5 में लिखा, यहाँ बराबर में 2 गुणा में था तो यहाँ जाएगा इस पार बराबर के, तो बटे में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ से सिद्ध होता है कि ये √5 परिमेय संख्या है और ये P अपॉन Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, जो कि असंभव है, कभी हाथी बिल्ली के बराबर नहीं हो सकता, तो जो कि असंभव है,
ठीक है। तो अतः हमारी कल्पना क्या हो गई, यहाँ गलत हो गई। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, अगला वाला। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। थर्ड का जो है तो पहला नंबर हम कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि एक निम्न अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए 1/√2 दिया है, ठीक है। 1 कितना दिया है, √2 दिया है, ठीक है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये लिख देंगे, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो 1/√2 बराबर P/Q हम मान लेंगे, सॉरी, ठीक है। इतना मान लेंगे और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे कि फर्स्ट नंबर आपको लिख देना है, वही सेकंड नंबर और थर्ड नंबर लिख देना है। सब कुछ आप यहाँ पास लिख दीजिएगा, ठीक है। PQ जो है सहभाज्य संख्या है। आप पूरा सब पंचायत यहाँ लिख दीजिएगा। सहभाज्य संख्या है। पहला नंबर आप लिख दीजिएगा कि PQ क्या है, पूर्णांक हैं। ये सब आप लिख दीजिएगा सभी प्रश्नों में, ठीक है। हाँ, तभी आपको नंबर यहाँ पूरा का पूरा मिलेगा, ओके। अब यहाँ पास थोड़ा देखिएगा कि √2 बराबर Q/P लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, ठीक है। ये जो है देखिए, ये √2 को हम ऊपर ले गए, 1 को नीचे ले गए, तो इधर हम कर रहे हैं तो Q ऊपर चला गया, P नीचे चला गया, सेम टू सेम, है ना। तो अब देखिए √2 जो है, √2 बराबर Q/P लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो √2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, कल हम सिद्ध कर चुके हैं। बराबर का चिन्ह लगा देंगे और Q/P क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गए, तो कभी हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता ना, तो लिख देंगे असंभव है, असंभव है, ठीक है। ये दोनों बराबर होना क्या है, असंभव है, ठीक है। तो अब इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों असंभव है। अब आता है हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है, वो गलत है, ठीक है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बनेगा कि नहीं, बहुत ही हलवा है अब, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है अब जितने भी बचे हैं, ठीक है। शुरू के प्रश्न करने में ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है।
प्रॉब्लम क्या हो रही थी, टाइम ज्यादा लग रहा था। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सेम टू सेम लिख देंगे सब पंचायत पूरी। ठीक है, 7√5 लिखा है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना 7√5 एक पीछे वाले में क्या लिख दिया, परिमेय ही लिखा हूं। ठीक है, एक क्या होता है कि यहाँ पास जो है तो गलती हो ही जाती है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद, तो 7√5 को हम किसके बराबर रख देंगे, P/Q के, और पूरी यहाँ आपको पंचायत लिख देना है, जो हर सवाल में लिखना है कि P/Q क्या है, Q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं होगा, ये सब आपको लिख देना है, तीनों पॉइंट आपको लिखना है, एकदम रट्टा मार लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है तो √5 बराबर 7 क्या है, गुणा में है ना, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 7Q हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखिए इधर जो √5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। अब ऐसा हो सकता है क्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, नहीं ना, तो लिख देंगे असंभव है। असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है इसके बाद लिखना है यहाँ। ठीक है, इससे सिद्ध होता है (7√5) एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना बन जाएगा कि नहीं? ओके, इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। यहां तक बिल्कुल इजी है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। ठीक है, इसको भी करते हैं। तो थर्ड वाला क्या कहते हैं, जितने भी मैं आपको प्रश्न कराऊं सभी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें कोई। तो इसमें भी सबसे पहले वही पंचायत लिखेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद क्या लिखेंगे कि 6 + √2 बराबर P/Q लिख देंगे कि नहीं, और पूरी पंचायत यहां आपको लिख देना है। ठीक है, 1 2 3 Q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, ये सब यहां आपको लिख देना, P/Q सब कुछ बता देना है।
अब यहाँ देखिए √2 6 प्लस में है ना, तो बराबर के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये इतना। ठीक है, तो इसके बाद अब आप देखेंगे कि √2 है क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और ये जो है तो किस में लिखा है, परिमेय संख्या में लिखी हुई है। तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। ठीक है, लिखेंगे इसके बाद। अब ये तो आपको मालूम ही हो गया कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी ही नहीं, जो असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, बन जाएगा ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना। तो हमारी 1.2 प्रश्नावली जो है तो पूरी होती है। ठीक है, अब जो है तो एक बार में मैं फर्स्ट चैप्टर का कल जो है तो पूरा वीडियो लाऊंगा, पूरा रिवीजन करवाऊंगा, तो कल वाला भी वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।